श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 46वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से कंस ने इतनी आसानी से उतने भारी धनुष को ऊपर पहुंचा दिया। फिर परशुराम जी प्रसन्न होकर उसे ही दे दिया। उसके बाद वो कहाँ चला गया और खतरनाक असुरों को मारने के लिए वो अघासुर के पास गया, और जो कि सांप की मुद्रा में, सांप के शेप में था, उसे भी उसने बुरी तरह मारा और फिर अपने गले की माला बना लिया। जिसके पश्चात प्राच्यां तु बंगदेशेषु दैत्योरिष्टो महावृषः तेन सार्धं सयुयुधे गजेनापि गजो यथा शृंगाभ्यां पर्वतान् उच्चांश्चिक्षेप कंसमूर्धनि कंसो गिरिं संगृहीत्वा चाक्षिपत्तस्य मस्तके। उन दिनों पूर्व दिशावर्ती बंग देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था, जिसकी आकृति विशालकाय बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जो भिड़ा, जैसे एक हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता हो। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था। कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता था। हमने पिछले श्लोकों में अघासुर के बारे में जाना था, जो कि सांप के आकार में था, और ये जो है ये एक बड़े विशालकाय बैल के आकार में है, जिसका नाम है अरिष्ट। ये दैत्य अपने सींगों से बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ कर कंस के ऊपर फेंकता और कंस उन्हीं पहाड़ को दोबारा उस पर फेंकता। जिसके पश्चात जघान मुष्टनारिष्टम कंसौ वै दैत्य पुंगवः मूर्छितं तं विनिर्जत्य तनो तेनोदीचिं दिशं गतः प्राग्ज्योतिषेश्वरं भौमं नरकाख्यं महाबलम् उवाच कंसो युद्धार्थी युद्धं मे देहि दैत्यराट् अहं दासो भवेयं वो भवन्तो जायिनो यदि अहं जयी चेत् भवतो दासान् सर्वान् करोम्यहम्। उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुख्य से अरिष्टासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्राग्ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उससे कहा, दैत्येश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक, साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि कंस पुनः वही कार्य कर रहा है जो उसने पहले माहिष्मति के राजकुमारों के साथ किया था और फिर एक वानर राज के साथ भी किया था। यहाँ पर कंस पहले अरिष्टासुर को हरा देता है और फिर उसी को अपने साथ लेकर कंस जाता है प्राग्ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास, और उससे ये कहता है, तुम्हारे तो मैं तुम्हारा, तुम्हारे तो तुम मेरे दास, मैं आ रहा तो मैं तुम्हारा दास। जिसके पश्चात श्री नारद उवाच पूर्वं प्रलम्बो युयुधे कंसेनापि महाबलः मृगेन्द्रेण मृगेन्द्रोद्रा बुद्धभटेन यथोद्भटः मल्लयुद्धे गृहीत्वा तं कंसो भूमौ निपात्य च पुनर्गृहीत्वा चिक्षेप प्राग्ज्योतिषपुरं प्रति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्राग्ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे कल किसी पर्वत पर एक उद्भट सिंह के साथ दूसरा उद्भट सिंह लड़ता हो। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे प्राग्ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया। अब हम देख रहे हैं कि प्राग्ज्योतिषपुर को जो सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर है वो आए कंस से लड़ने के लिए, लेकिन कंस तो बहुत शक्तिशाली था, तो उसने, वो लोग इस तरह से युद्ध कर रहे थे जैसे एक शेर दूसरे से कर रहा हो, और उसी बीच उसने क्या किया कि कंस ने इस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़कर इस जगह के स्वामी भौमासुर की ओर फेंक दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।